हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एवरीडे क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्पेलिंग रूल्स को। तो देखिए, स्पेलिंग रूल्स क्या होते हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका क्या रोल है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जब भी हम लिखते हैं या बोलते हैं, हमारे डेली लाइफ में हम कितने इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम राइट वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करें, या जब हमने अपनी कम्युनिकेशन को सही करना है या हमें कोई वर्ड जो है वो सही लिखना है, अपनी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हमें नहीं चाहिए है, तो हमारे जो स्पेलिंग्स जो होते हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। राइट वर्ड्स जो हम यूज़ करें वो उनका स्पेलिंग जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट न्यू वर्ड्स आर ऑफन इंक्लूडेड वेयर एज सम वर्ड्स बिकम एब्सोल्यूट विद द पैसेज ऑफ टाइम, है ना। तो आगे आगे क्या है कि ये वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है हमारी लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज का, तो हमें इन्हें स्पेल जो है वो करेक्टली करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें दिखते हैं, जो हमें अपनी बुक्स में मिलते हैं, हम जो भी जहाँ पे भी उसे पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन एरर्स हमें मिल जाते हैं। तो हम उन्हें अवॉइड करना चाहें तो हमें क्या होना चाहिए, हमें रूल्स जो हैं स्पेलिंग्स के वो पता होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि कुछ रूल्स हैं, ठीक है। देन मैनी पीपल एक्सपीरियंस प्रॉब्लम विद इंग्लिश लैंग्वेज spellings, है ना। इट इज़ important to spell the words correctly or it to be really embarrassing and create bad impression। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको रूल्स का, ये जो रूल्स आपको दिखेंगे अभी स्क्रीन पे, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट रूल कहता है टू स्पेल अ शॉर्ट वोवल साउंड ओनली वन लेटर इज़ नीडेड। जब आपको शॉर्ट वोवल साउंड आपकी के बारे में अगर आपको बात करनी है तो वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ओनली वन लेटर इज़ नीडेड। तो एक ही लेटर की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल एट, रेड, इट, हॉट, अप, ठीक है। क्या इसमें आपको वोवल्स दिख रहे हैं? तो हाँ, वोवल्स दिख रहे हैं, ये शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट, व्हेन द कॉम्बिनेशन ई आई और आई ई इज़ प्रोनाउंस एज ई, वी पुट आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, रिसीव, डिसीव, ग्रीफ, नीस, प्राइस्ड। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया सी ई, फिर मैंने आर आई की बात की है, ई आई ई की बात की है, आई ई की बात हुई है। तो यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं वो किस लिए यूज़ की गई हैं वो आपने देखा। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन जब मिलता है ई आई का या आई ई का और आप उसको प्रोनाउंस करते हुए ई करके, देन हमने क्या करना है, वी पुट आई बिफोर ई, ओके, एक्सेप्ट आफ्टर सी, ओके। सी को आप अलग रखिएगा, बाकी आई जो है वो ई के पहले यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है इन इंग्लिश क्यू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय यू। थर्ड हमें जब बता रहा है कि इंग्लिश में क्यू जो है वो हमेशा फॉलो किया जाता है यू से। जैसे क्वाल, क्वाइट, कोट, क्वीन, क्वाइट। तो ये सब जो हैं ये क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यू से पहले क्या आता है, हमारा क्यू, यानी क्यू जो है वो यू को फॉलो करता है, ठीक है। फोर्थ को देखो, फोर्थ में क्या है, व्हेन अप्लाइंग prefixes do not drop any letter, do not add any letter। जब क्या है, जब आप prefixes को ऐड करते हो, prefixes और suffixes के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले prefixes यानी प्री, यानी कोई भी वर्ड जो है जब आप उनको जोड़ते हो तो उनका एक नया वर्ड निकलता है। तो prefixes यानी कुछ भी जो चीज़ है वो उसे हम क्या करेंगे, एक वर्ड के पहले लगाते हैं। suffixes होते हैं वर्ड के बाद में लगाने वाले, ऐड करने वाले वर्ड्स, ठीक है। prefixes जैसे अब एग्जाम्पल मिस स्पेल, तो यहाँ पे मिस स्पेल में ना कोई आप लेटर को ड्रॉप करोगे ना कोई लेटर को ऐड करोगे, ठीक है। तो मिस यानी हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स, और स्पेल जो है वो अपने में एक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये बन जाता है मिस स्पेल, ठीक है। नेक्स्ट है इम यानी हमारा प्रीफिक्स प्लस मॉरल, इमॉरल, ओके। ये हमारा इसमें कोई भी, ना तो हमने कोई लेटर ड्रॉप किया है ना कोई ऐड किया है। फिफ्थ है व्हेन अ वर्ड एंड्स इन सिंगल वर्ड वोवल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट। जब एक वर्ड जो है एंड होता है सिंगल वॉवल में या प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट में, जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है इज डबल्ड इफ़ द लास्ट लेबल इज स्ट्रेस्ड, ठीक है। लास्ट कॉन्सोनेंट जो है वो आप डबल कर दोगे अगर आपका जो लास्ट लेबल है वो स्ट्रेस्ड है। अभी वो मैं बताऊंगी कैसे। बिगिन प्लस आई एन जी, बिगनिंग, निंग, एन के ऊपर
लास्ट हमारा सिलेबल क्या रहता है, ठीक है, उसे हमने क्या कर लिया, लास्ट कॉन्सोनेंट था हमारा एन, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्योंकि आपका जो लास्ट सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है, ठीक है। उसके बाद सेडर है, उसके बाद हाँ देखिए सेडर में देखिए डबल डी कर लिया है, और डबल डी क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमारा डी जो है वो लास्ट कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। सिंगल वॉवल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट कैसा है, जब मैंने बिगिन की बात की BEG तक तो ठीक है, उसके पहले है आई यानी हमारा सिंगल वॉवल है, एंड जो हमारा सिंगल कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अकर्ड, ये हमारे देख लीजिए, ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। 6 है। नेक्स्ट हमारा कहता है when suffix full is added to any word ending with double L, the second L of the main word and of the suffix full are dropped। देखिए जब suffix जो है ऐड किया जाएगा full, कहाँ पे, जहाँ पे डबल L का ऑलरेडी यूज़ किया गया होगा वर्ड के, तो सेकेंड L जो है वो हम क्या करेंगे, मेन वर्ड का वो ड्रॉप हो जाएंगे। ये जो फुल है ये पूरा तरह से इनका एक एक एल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। वो कैसे, एग्जांपल स्किलफुल में देखिए, स्किल अलग प्लस फुल, दोनों में एल एल डबल एल है, ठीक है। हमने क्या किया, स्किल का एल ड्रॉप किया, फुल का भी एल ड्रॉप किया, विलफुल में भी ऐसा ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 7th, व्हेन ई इज साइलेंट ड्रॉप ई बिफोर एडिंग सुफिक्स बिगनिंग विद अ वोवल। जब आपके पास ई साइलेंट होगा, ड्रॉप करोगे ई बिफोर एडिंग सुफिक्स बिगनिंग विद अ वोवल। अब देखो ये कैसे, लिविंग, जैसे मैं बात कर रही हूँ लिविंग की, तो यहाँ पे क्या है, ई जो है यहाँ पे क्या है, लिव, वी की ई की कोई साउंड नहीं है, ई साइलेंट है, ड्रॉप किया हमने ई ड्रॉप कर लिया। लिविंग देख लीजिए कैसा, बिफोर एडिंग सुफिक्स ऐड करने से पहले ही हमने क्या कर देना है, अपना ई ड्रॉप कर देना है, ठीक है, बिगनिंग विद अ वोवल। ओके, ये आपको समझ में आया। मूव, ड्राइवर, ये सब आपको मैंने आपको बताया। अब है नेक्स्ट 8th है, व्हेन अ वर्ड एंड्स इन डबल ई, ठीक है, जब डबल ई से एक वर्ड एंड होता है, ई इज़ नॉट ड्रॉप बिफोर एडिंग अ सुफिक्स। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना ई कोई ड्रॉप नहीं करना है जब हम कोई भी सुफिक्स ऐड करेंगे, जैसे कि सीइंग, जैसे कि एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद है 9th, आई इज चेंज इंटू वाई वाइल एडिंग ING। आई ये जो है वो वाई में चेंज हो जाएगा जब हम उसके साथ ING जोड़ेंगे, जैसे डाई, DIE, आई किस में चेंज हो गया, देख लीजिए वाई में चेंज हो गया जब हमने उसके साथ ING यूज़ किया। फिर आता है हमारा लाइंग, तो ऐसा ही हमने क्या किया, लाइंग के साथ भी किया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कहता है इफ़ देयर इज़ अनदर वॉवल बिफोर द फाइनल ई, जब क्या होगा, जब एक अनदर वॉवल होगा बिफोर द फाइनल ई, तो ई जो है वो हम यूजुअली ड्रॉप कर देते हैं। कैसे, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू, यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बोला वॉवल, फाइनल ई UE, ये दोनों वॉवल हैं आप अपने में, OUS, कंटिन्यूस, आर्ग्यूइंग, ये सेम है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 11 की बात करें, वाई जो है, वाई इज चेंज इनटू आई बिफोर अ सुफिक्स। वाई जो है हम आई में चेंज करेंगे बिफोर अ सुफिक्स, सुफिक्स से पहले। कैसे, हैप्पी, LY, हैप्पीली, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हैप्पीली किस तरह से बनाया, वाई हमने चेंज कर दिया आई में, ठीक है। ब्यूटीफुल में भी सेम ही किया है। बट वाई इज़ फॉलोड बाय अ वॉवल डज नॉट चेंज। जब एक वॉवल को जब फॉलो कर रहा होगा वाई, तब कोई चेंज नहीं होगी, जैसे प्रेड और जैसे प्लेयर। ओके, यहाँ पे आपने देखा वाई जो है एक वॉवल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ए की बात की गई है। लास्ट है इफ़ देयर इज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर द वाई। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई जो है वो चेंज होगा आई में, अनलेस द सुफिक्स इज ING, ठीक है। जब ING, यहाँ पे ये बात नहीं है, आपने पीछे भी पढ़ा वाई के बारे में, ING के बारे में। तो यहाँ पे अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, ड्राई, ठीक है, उसके बाद ड्राइड हो गया, उसके बाद मैरी प्लस एज, मैरिज हो गया। तो यही थे आज के हमारे कुछ स्पेलिंग रूल्स जो हमारे लिए, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं तक की थी आज की वीडियो, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।